हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेव टीच इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। आज से इसकी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी, आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ऑफिस ऑटोमेशन के जो अंदर जो कोर्स होगा उसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज़, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, ऑफिशियल जॉब वर्क ट्रेनिंग एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इनके बारे में आपको बताया जाएगा डीपली नॉलेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको पता होगा, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं आजकल। इसमें जो ये प्रोसेस सीपीयू में प्रोसेस होती है, रिजल्ट को आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाती है। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मिनिमम 4 डिवाइस का यूज़ किया जाता है। 4 डिवाइस कौन कौन से होते हैं हमारे? वो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है। सीपीयू हमारा क्या है? सीपीयू एक कंप्यूटर का मेन डिवाइस है। इसमें जो इनपुट कमांड आती है वो सीपीयू में प्रोसेस होती है, रिजल्ट को आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाती है। इसके इंटरनली 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, ये एलयू, एमयू एंड सीयू। ओके, सीपीयू की फुल फॉर्म आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो ए एल यू, एम यू और सी यू, ये जो इंटरनली 3 पार्ट्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये होता क्या, क्या वर्क करते हैं सीपीयू के अंदर, तो जानते हैं। ए एल यू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट, सी यू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ए एल यू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू के इस भाग में हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, इस तरह की सारी चीज़ें किस में आती हमारी ए एल यू के अंदर। एम यू मेमोरी यूनिट, ये सीपीयू का एक मेन पार्ट है, इसलिए इसे सीपीयू का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के इस भाग में हम फाइल, डेटा आदि को सेव कर सकते हैं। अच्छा, मेमोरी यूनिट एक इंसान के पास जैसा माइंड होता है सारी चीज़ें अब्जॉर्व करने के लिए, डेटा फाइल्स को, अपने यादों को, सारी चीज़ें देखने के लिए, याद करने के लिए उसके पास माइंड होता है इंसान के पास, ऐसे ही कंप्यूटर के पास एक मेमोरी यूनिट होता है जिसमें हमारी फाइल्स वगैरह आदि को हम सेव कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट और आ जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? ये मेमोरी के इस भाग में हम फाइल आदि में एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये आप नोट कर सकते हो। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के इस भाग में बनी फाइलों के अंदर केवल बदलाव कर सकते हैं, मतलब उसे चेंजेस कर सकते हैं, और रोम के अंदर हम केवल देख व पढ़ सकते हैं। आप देखते होंगे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के इस भाग में हम बनी फाइलों को केवल देख व पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके सामने स्ट्रक्चर है। नाम से पता चल रहा है, रोम का रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है गाइस, आया समझ में? अब मेमोरी का हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फाइल व डाटा बनाने के बाद उसे सेव या स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में भेजा जाता है। टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, कितने तरह के डिवाइस होते हैं? एसडी कार्ड आप जानते होंगे, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क 2 टाइप्स की होती है, साटा और आईडी। साटा और आईडी में डिफरेंस क्या होता है? साटा हमारी कुछ इस तरह से शो होती है, आईडी हमारी कुछ इस तरह से शो होती है, तो आप दोनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने देख सकते हो। सी डी डीवीडी आर स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी पहले, सी डी डीवीडी आर डब्ल्यू स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी पहले। ब्लू रेडिक्स, ये हमारी सेकेंडरी डिवाइस के पार्ट्स हो गए, जो कि इतने होते हैं। अब नीचे चलते हैं हम, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये सीपीयू का एक मेन पार्ट है। सीपीयू के इस भाग में इनपुट कमांड आती है तथा ये प्रोसेस करता है कि कौन सी कमांड एएलयू में जाएगी, कौन सी कमांड एमयू में जाएगी। जो सीपीयू का जो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, आपने बताया था गाइस मैंने आपको, एएलयू, एमयू, सीयू। ये एएलयू के अंदर हमारा मैथमेटिक वर्क होता है, एमयू के अंदर हमारी फाइल्स वगैरह सेव होती हैं, और सीयू ये डिसाइड करता है कौन सी कमांड किस डिवाइस में जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इसके आगे हम, ये हमारा कंप्लीट होता है सीयू। यहाँ पर आ जाते हैं हम डिवाइस। अब कंप्यूटर के अंदर डिवाइस भी होते हैं। डिवाइस 2 टाइप्स के होते हैं। डिवाइस को हिंदी में बोला जाता है साधन। डिवाइस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है डिवाइस। कंप्यूटर में 2 तरह के डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारे कीबोर्ड, माउस, माइक, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल पेन, स्कैनर, वेब कैमरा और मॉडेम, ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है।
इनपुट डिवाइस कहाँ कैसे जाते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, काम कैसे पहचानेंगे। ये वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम सिस्टम में इनपुट कमांड देते हैं और सीपीयू में, और ये कमांड प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। आप कीबोर्ड देख सकते हो, माइक देख सकते हो, मैंने इनपुट डिवाइस है माइक, जॉयस्टिक, डिजिटल पेन स्कैनर, वेब कैमरा, मॉडम, ये हमारे क्या है इनपुट डिवाइस। मॉडम किस लिए यूज़ किया जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम इनपुट में वीडियो चैटिंग और पिक शूट कर सकते हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, ये वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम सिस्टम में इनपुट कमांड प्रोसेस देने के बाद आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाई देते हैं। आउटपुट डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। कौन कौन से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और मॉडम। मॉडम हमारा बहुत है, इनपुट भी और आउटपुट भी है। प्लॉटर एक मशीन होती है जो पैकेजिंग्स के डिजाइन निकालती है। स्पीकर आप जानते होंगे, प्रिंटर भी आप जानते होंगे, मॉनिटर भी आपने देख रखे होंगे। अच्छा, तो मॉनिटर हमारे 3 टाइप से होते थे। ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट कमांड देने के बाद मॉनिटर पर देख सकते हैं। टाइप ऑफ मॉनिटर, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, 3 तरह के मॉनिटर होते थे। CRT मॉनिटर जो पहले यूज करे जाते थे, दिखने में मोटे से काफ़ी एनर्जी खींचते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेते थे यूज़ होते में, और जगह भी ज़्यादा घेरते थे। फिर से अपडेट आया तो LCD मॉनिटर, ये दिखने में बहुत पतले हो गए, अलग अलग साइज़ के भी होते थे। ये कम गर्मी छोड़ते हैं, बिजली की खपत कम लेते हैं। अब इनका प्रयोग कम होता जा रहा है। अब जो हमारे LED मॉनिटर जो चलते जा रहे हैं, ये मॉनिटर दिखने में LCD मॉनिटर की तरह ही बहुत पतले व अलग अलग साइज़ के होते हैं, कम गर्मी कम छोड़ने लगते हैं और बिजली की खपत बहुत कम लेता है। ये मॉनिटर पहले से ज़्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। प्रिंटर क्या है, ये भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम इनपुट की कमांड में प्रोसेस होने के बाद उसे प्रिंट आउट से पेपर निकाल सकते हैं। अब प्रिंटर भी मार्केट में 3 तरह का होता है। टाइप ऑफ प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म होते हैं TMP, है ना गाइस। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये आपका नॉर्मल इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग के द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट कमांड प्रोसेस देने के बाद प्रिंटर से पेपर पर मैटर को डॉट लेटर के रूप में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके प्रिंटर में रिबन लगी होती है और इस प्रिंटर में हेड लगा होता है, जो उस हेड में 9 पिन होती है। रिबन के ऊपर पिनों वाला हेड लगा होता है और उसे पिन रिबन पर टकराती है और रिबन के नीचे पेपर पर लेट प्रिंट होने लगता है। ये प्रिंटर महंगा होता है, लेकिन इंक रिबन काफ़ी सस्ता होता है। इस प्रिंटर के द्वारा हम 1 मिनट में 1 से 2 पेपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रिंटर है 1 मिनट में 1 से 2 पेपर निकाल सकता है। ये डॉट लेटर में हमारा टाइप करता है। ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर आप मार्केट में देख चुके होंगे। ये थोड़ा सा निकलने के बाद थोड़ा सा गीला रहता है, इसमें कटरेज लगी होती है, इसमें इंक का यूज होता है। ये 1 मिनट में 3 से 5 पेपर प्रिंट आउट निकाल सकता है। थर्ड जो हमारा लेज़र प्रिंटर आ जाता है, इस लेज़र प्रिंटिंग के द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट कमांड देने के बाद डार्क लेटर के रूप में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये 1 मिनट में 15 से 20 पेपर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आप मार्केट में जाते हो प्रिंट आउट निकालते हो तो ये वो वाला प्रिंटर लेज़र प्रिंटर जिसे बोला जाता है। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रिंटर काफ़ी अच्छा वर्क करेगा कम समय में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो। स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में सॉन्ग को इनपुट कमांड के रूप में प्ले कर उसमें सॉन्ग प्लेस होने के बाद स्पीकर से साउंड के रूप में सुन सकते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर, नॉर्मल स्पीकर, वूफर स्पीकर। नॉर्मल हमारे जिनमें बेस वगैरह नहीं होती, जो मार्केट में हमें सस्ते ही अवेलेबल हो जाते हैं, और वूफर जो हमें ये बेस वगैरह जाती है उसके अंदर, जो हमें काफ़ी महंगे यूज़ में मिलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जनरेशन पर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कब बनी थी, 1946 टू 1954 में। इस समय के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब दिखने में कुछ इस तरह से होती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ये ज़्यादा गर्मी छोड़ देता था, काफ़ी महंगे थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, जो दिखने में काफ़ी बड़ा हुआ करती थी। सेकंड जनरेशन पे आ जाते हैं। फिर जब अपडेट आया 1955 टू 1964 में, इस समय के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इससे कंप्यूटर का साइज़ पहले से और छोटा हो गया और ये कम समय में काम करने लगा, बहुत कम, ये मिनटों की जगह सेकंडों में काम करने लगा और गर्मी भी कम छोड़ने लगा। तो इससे पहले साइज़ छोटा और हो गया अपडेट आने से। अब थर्ड जनरेशन में जब हम चलते हैं तो देखते हैं
1965 टू 1974 में। इस समय के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किया जाता था। इससे कंप्यूटर साइज पहले से और छोटा हो गया और कम गर्मी छोड़ने लगे। ये बहुत कम समय में काम करने लगा। ये मिनटों की जगह सेकंडों में माइक्रो सेकंडों में काम करने लगा। तो देखो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है वैसे हमारे कंप्यूटर में चेंजेस आने लगा, प्रोसेसर में भी चेंज होने लगा। अभी जैसे थर्ड जनरेशन में हमारा आईसी का यूज़ होने लगा ट्रांजिस्टर की जगह। आप फोर्थ जनरेशन जब हम पढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन में हमें शो होगा 1975 टू 2010 में। इस समय के कंप्यूटर में आईसी की जगह पेंटिनियम प्रोसेस, जो अभी गया हुआ है आप जानते होंगे, पेंटिनियम प्रोसेस का पहले यूज़ किया जाता था। ये बहुत कम समय में काम करने लगा और ये माइक्रो सेकंड की जगह नैनो सेकंड में काम लगा। अब हम आ जाते हैं जब अपडेट आता है फिफ्थ जनरेशन में 2010 से लेकर 2015 तक। इस समय के कंप्यूटर में प्रोसेसर की जगह इंटेनियम प्रोसेस का प्रयोग किया जाने लगा। ये बहुत कम समय में काम करने लगा। ये माइक्रो सेकंडों की जगह नैनो सेकंडों में काम करने लगा। ठीक है। सिक्स जनरेशन जब हमारी आती है जो 2015 टू अब तक जो चल रही है, इस समय के कंप्यूटर में इंटेनियम प्रोसेसर, जिसे आप बोलते हो i3, i7, i8, इस तरह से ये इंटेनियम प्रोसेसर की फॉर्म है। आगे जनरेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनेटर फीचर्स वाले प्रोसेस मार्केट में उपलब्ध होने लगे। इससे कंप्यूटर के काम करने की क्षमता बढ़ने लगी और मार्केट में उपलब्ध प्रोसेस i3, i5, i7, i8, 9 इस तरह से अवेलेबल होने लगे। ठीक है गाइस, आपको समझ में आए जनरेशंस। अच्छा, छोटी सी बेसिक सी चीज़ है, फादर ऑफ कंप्यूटर कैसे बोला जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1946 में किया था। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें बोला गया है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेशन मशीन पर्पज यूज फॉर एजुकेशन ऑफ रिसर्च। इसे आप नोट भी कर सकते हो। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर 6 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं जो हम अपने ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह इनमें यूज़ किए जाते हैं जो इजी कार्यों के लिए। मिनी कंप्यूटर, इसे इस कंप्यूटर का यूज जैसे कि बैंक, बिल्डिंग, फैक्ट्री आदि में यूज़ किया जाता था। ठीक है। इसे ये बहुत सारे कंप्यूटर एक इंटरनेट की तार से, नेटवर्क की कोलिन की केबल से जुड़े होते हैं। इन सभी कंप्यूटर को एक सर्वर से जोड़ा जाता है, जिससे सारा डेटा एक ही जगह स्टोर हो जाता है। उसी सर्वर से किसी भी सर्वर कंप्यूटर में डेटा ओपन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर है तो ये CPU ही हमारी मिनी CPU है, बट इसको भी हम पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। घर वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप चाहो तो। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े महानगरों को आपस में इंटरनेट व सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता था, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। इन सभी कंप्यूटर को सैटेलाइट के एक सर्वर से जोड़ा जाता है, जिससे सारा डेटा एक ही जगह स्टोर होता है। उसी सर्वर से किसी भी जगह किसी भी कंप्यूटर में डेटा ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे हमारे कंप्यूटर को करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो हमारे रिसर्च सेंटर में यूज़ करते हैं, जैसे आधुनिक हथियार और डिज़ाइन हो, इनके मिसाइल बम, इन सब की रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ करो। लैपटॉप तो आपको पता ही है, लैपटॉप किस लिए, इसका यूज़ हम पर्सनल वर्क, ऑफिस के वर्क के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इससे हम ट्रेन, ईजी बस वगैरह में ईजी तरह से ले जा सकते हैं, एरोप्लेन वगैरह में। पाम टॉप मोबाइल को भी एक कंप्यूटर माना गया है। इसमें हम इसका यूज जो होता था डाटा, गाने, फिल्म, मैथमेटिक आदि चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाता है बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ऐसे ही कंप्यूटर को समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज तथा मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में बदलते हैं। कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज 2 डिजिट से मिलकर बनती है, 0 पॉइंट कॉमा में 1। ये हमारी एक लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तथा मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। यूनिट ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, 1 बाइट जो होती है हमारा 0.1 से बनती है, 8 बिट जो होती है हमारी 1 बाइट से बनती है, 1024 बाइट से हमारे 1 KB बनती है, KB फॉर्म होती है किलो बाइट। 1024 KB से हमारे क्या बनता है 1 MB, 1024 MB से क्या बनता है 1 GB। इस तरह से ये सारे प्रोसेस हमारे सामने आने लगते हैं। तो ये गाइस हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ छोटी सी वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम अपना कीबोर्ड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप बने रहें और वीडियो पे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, आपको नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं, फिर हम स्टॉप करते हैं अपनी वीडियोस को इसी। कल हम फिर से अपना कीबोर्ड पे स्टार्ट करते हैं।